युवाओं के हल्ला बोल जेंजी वाले ट्रेंड में बीएसपी के समर्थकों नेताओं की निगाहें टिकी हुई हैं आकाश आनंद पर। बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद लगभग 2.25 साल की राजनीतिक खामोशी के बाद फिर से यूपी में हुंकार भरने जा रहे हैं। यूपी के सियासी रण में उतरने जा रहे हैं। 10 अगस्त को हाथरस के सादाबाद सीट पर जनसभा करेंगे। जानकारी ये है कि आकाश यहां से बीएसपी के प्रभारी अविन शर्मा के नाम का ऐलान करेंगे। इस तरह से बीएसपी के चुनाव अभियान की वो औपचारिक शुरुआत करेंगे। इसके बाद ग्रेटर नोएडा के जेवर में 25 अगस्त को उनकी दूसरी रैली है। जेवर में भी बीएसपी के उम्मीदवार का ऐलान वो करेंगे, जिसके बाद आकाश आनंद की दूसरी पारी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। चर्चाएं ये भी कि क्या आकाश आनंद 2024 के बाद जब यूपी के रण में उतर रहे हैं तो और पावर के साथ, क्या आप संगठन में सबसे ज्यादा चल रही है आकाश आनंद की? क्या मायावती ने आकाश आनंद को दे दिया है फ्री हैंड? क्या कैंडिडेट के ऐलान से लेकर सिलेक्शन तक का काम आकाश आनंद ही कर रहे हैं? इन सवालों के बीच में आ जाता है मायावती का एक बड़ा संदेश, जिससे एक बार फिर से मायावती के तेवरों, आकाश आनंद और पार्टी के भविष्य को लेकर तमाम बातें शुरू हो जाती हैं। दरअसल मायावती ने बीएसपी के नेता आकाश आनंद को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसमें स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि चुनाव में सारी अहम भूमिकाएं मायावती खुद अदा करेंगी। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मायावती कहती हैं, जैसा कि सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा आम चुनाव अब बहुत नजदीक आ रहा है, जिसकी तैयारी हेतु मेरे खुद के द्वारा प्रदेश की पिछली कई राज्य स्तरीय बड़ी बैठकें लखनऊ पार्टी प्रदेश कार्यालय में ली गईं और आगे भी जरूरत के अनुसार ली जाएंगी, जिसमें पार्टी के उम्मीदवार तय करने के लिए पार्टी के खासकर प्रदेश व मंडल स्तरीय पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत ही अभी तक मेरे द्वारा उनका इंटरव्यू आदि लेकर लखनऊ में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार फाइनल कर दिए गए हैं और आगे भी सभी सीटों पर मेरे द्वारा ही उम्मीदवार तय किए जाएंगे, जिसके बारे में अब पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को लेकर किस्म किस्म के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। वो आगे कहती हैं, अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जहां जहां भी समय समय पर विधानसभा के आम चुनाव होते हैं या देश में लोकसभा के आम चुनाव होते हैं, वहां भी उम्मीदवारों को अंतिम रूप मेरे द्वारा ही दिया जाता है। वो कहती हैं कि उनके परमिशन से ही आकाश आनंद इन तमाम कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान करेंगे। मायावती कहती हैं, यहाँ ये भी अवगत कराना है कि यूपी के जिन विधानसभा की सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं, तो वहां मेरी अनुमति से ही पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा छोटी बड़ी जनसभाएं करके उनका ऐलान भी किया जा रहा है, जिसके तहत ही कुछ सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान आकाश आनंद भी पार्टी की जनसभा करके करेंगे। वो लिखती हैं, इससे पहले देश के कई राज्यों में अभी हाल ही में विधानसभा के आम चुनाव हुए हैं, जहां मेरे दिशा निर्देशन में ही चुनावी जनसभा लेने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को भेजा गया और पिछले लगभग 1 वर्ष से इनकी पूरे देश में पार्टी संगठन की समीक्षा, बैठकें और जनसभा आदि करने के लिए भी इनको भेजा जा रहा है और वे भी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। यानी कि मायावती यहाँ पर क्लियर करती है कि आकाश आनंद कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ नाम घोषित करने जा रहे हैं उनके डायरेक्शन पर। जिसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हुई कि मायावती यहाँ पर क्या संदेश देना चाहती हैं। क्या आकाश आनंद को लेकर मायावती के मन में दुविधा है या आकाश आनंद की भूमिका को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति? दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद ने अपनी शानदार भाषण शैली से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था। बीएसपी के तमाम सपोर्टर्स में गजब की वेव देखने को मिली थी। आकाश आनंद काफी एग्रेसिव नजर आए थे और बीजेपी, सपा, कांग्रेस तीनों पर हमलावर थे। इसी बीच 28 अप्रैल 2024 को आकाश आनंद ने सीतापुर की जनसभा में सीधी सीएम योगी और पीएम मोदी को निशाने पर ले लिया था, जिसके बाद मायावती ने उन्हें कुछ समय के लिए पार्टी से निकाल दिया था। पारिवारिक कलेश भी इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई गई थी। हालांकि बाद में आकाश आनंद का कमबैक होता है। अब यूपी चुनाव में आकाश आनंद के लिए आकाश भर संभावनाओं की बात कही जा रही है, क्योंकि पार्टी अपनी सबसे बुरे दशा से गुजर रही है। अब पार्टी के सामने डू और डाई की सिचुएशन है। 2022 के चुनाव में बीएसपी को महज 1 ही सीट मिली थी। 2024 में खाता तक नहीं खुला था। ऐसे में 27 का चुनाव पार्टी के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन उससे भी बड़ा आकाश आनंद के लिए। लेकिन अब आकाश आनंद को लेकर जो संदेश मायावती दे रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।